हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी रायचूर वासी सभी भक्तों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्साही है और बहुत अच्छी संख्या मात्रा में यहाँ पे उपस्थित है सभी भक्त। तो आप सबका आज के रविवार के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो सभी भक्तों की प्रेरणा से, वरिष्ठ गुरु गौरांग की प्रेरणा से यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का थोड़ा आख्यान करते हैं, गुणगान करते हैं। जैसे ही हम अपना किसी दूसरे के मुख से गुणगान सुनते तो बहुत अच्छा लगता है ना। किसको अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, बराबर ना। ऐसे लगता है कोई अमृत डाल रहा हो कान में बराबर। सोया हुआ भी जग जाता है। अगर वो किसी के मुंह से सुनता है, ये भक्त तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका सेवा भाव है, बहुत अच्छा गाता है, नाचता है, बहुत उत्साही भक्त है। प्रभु किसके बारे में बोल रहे हैं? तो नेचुरली खुद के बारे में गुणगान करने में हमें हमेशा अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक है। जीव जो है भगवान का नित्य दास है, अंश है। यह नाते से जीव का असली स्वभाव और आनंद भगवान के गुणगान करने में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के गुण, यह एक शुद्ध कृष्ण कथा का स्वरूप है। हम बोलते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम नवविधा भक्ति। ये मार्ग है, ये अभिधेय है। तीन ज्ञान की जो प्रथा है ना, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। कितने ज्ञान हैं? तीन। कौन से हैं? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी संबंध किसको बोलते हैं? वो विग्रह है। संबंध की व्याख्या क्या है? संबंध ज्ञान की व्याख्या क्या है? कि हम जो है भगवान के नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये संबंध ज्ञान है। और हम क्या है? भगवान के अंश है, इसके नाते हम उनके नित्य दास है। ये संबंध है। और इस संबंध को दृढ़ करने हेतु जो प्रक्रिया है भक्ति की, उसको अभिधेय प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए सभी। अपना मोबाइल और बच्चे दोनों को भी चुप कीजिए साइलेंट में रखिए। ओके। और ध्यान दे के सुनिए सभी, जिस तरह से अभी सुन रहे हैं। तो अभिधेय प्रक्रिया रूप गोस्वामी ने इस बुक में, इस किताब में लिखी हुई है। क्या नाम है इसका? भक्ति रसामृत सिंधु। उसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी कृत। इसमें भक्ति की विधियों के बारे में चर्चा होती है और किस तरह से जो अब नवसिखा भक्त है धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करके जो हमारी भक्तिमय जीवन की जो अभीष्ट सिद्धि है, भगवान का शुद्ध कृष्ण प्रेम, इस स्तर पर पहुंचने का एक सर्वोत्तम शास्त्रोक्त सोपान या मार्ग रूप गोस्वामी अपने इस किताब के द्वारा हमें बताते हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किस तरह से अधोश्रद्धा से लेके
प्रेम तक जो सीढ़ियाँ हैं, सोपान जो है भक्ति का, अधोश्रद्धा, बाद में साधु संग, बाद में भजन क्रिया, उसके उपरांत अनर्थ निवृत्ति, उसके उपरांत निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, और बाद में प्रेम, कृष्ण प्रेम। हम भक्ति करते समय यद्यपि भक्त नवसिखा भी क्यों ना हो, अभी अभी वो कनिष्ठ के स्तर पर भी क्यों ना हो, फिर भी वो इस लक्ष्य को लेके जब भक्ति करता है कि मेरे भक्ति करने का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मैं इस संस्था में, शिल प्रभुपाद की संस्था में, इस्कॉन में सिर्फ एक लक्ष्य लेके आया हूँ, सबसे महत्वपूर्ण, कि गुरु शास्त्र की और साधु की वाणी के अनुसार चलते हुए मुझे अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम जो है वो प्राप्त करना है, जिसके लिए सारा ब्रह्मांड लालायित है, ऋषिमुनि लालायित है, देवता लालायित है, सभी उसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में। वो सर्वोच्च आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है, मुक्ति से भी परे है, मुक्ति से भी वो परे है, उससे भी ऊपर है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, या हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तो ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। सबसे धनवान कौन है? जिसके पास कृष्ण प्रेम है। तो भगवान की दृष्टि से वो सबसे बड़ा धनवान है, शास्त्रों की दृष्टि से वो सबसे बड़ा धनवान है। तो इसलिए ये अभिधेय प्रक्रिया से उसका पालन करते हुए हमें अंततोगत्वा प्रयोजन जो है, प्रयोजन यानी लक्ष्य, गोल, प्रयोजन क्या है भक्ति का? कृष्ण प्रेम तक पहुंचना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण के बारे में, जिसके प्रति हमें प्रेम करना है, उत्पन्न करना है, तो उसके बारे में जानना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, जैसे कोई एक तरुणी रहती है और एक तरुण व्यक्ति रहता है, अगर दोनों की अभी शादी होने वाली है तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक दूसरे के बारे में पूछे, वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या पढ़ा है, माता पिता कौन है, कहाँ पे रहता है, ब्ला 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 ब्ला, उसके गुण कैसे है ना? दोनों की तरफ से पूछताछ चलती रहती है कि कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, ईगरनेस। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के साथ तो हमारा शाश्वत संबंध है, मगर हम भूल गए हैं। हाँ, अभी उस व्यक्ति के बारे में फिर से जानना है। वो हमारा साथी था, शाश्वत हमारा साथी है कृष्ण, हम उनके साथी हैं। हाँ, और अभी पता चला लॉस्ट रिलेशनशिप, भूला हुआ हमारा संबंध आगे पता चला है कि वो मेरे शाश्वत माता पिता है, मेरे मित्र है, मेरे सखा है, मेरे हित चिंतक है, मेरे सब कुछ है। अगर कृष्ण मेरे सब कुछ है तो फिर अगला प्रश्न आ जाता है, वो कैसे दिखते हैं, कहाँ पे रहते हैं और उनके गुण कैसे हैं। तो इसी की चर्चा फिर शास्त्रों में रूप गोस्वामी करते हैं। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्ये शरण्यो करो। नाना शास्त्र में निपुण हैं और सारे शास्त्रों का सार एक जगह पे लाके हमारे सामने दे रहे हैं, एक सार के रूप में कि ले लो। इतना कुछ तिकड़म करने की आवश्यकता नहीं है। वेद उपनिषद पुराण ये वो सब कुछ पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
इन गोस्वामियों ने क्या किया, वो सारे शास्त्रों का सार लेके हमारे सामने रखा, ले लो, इसका पालन करो, सिद्धि प्राप्त करोगे। नहीं तो उन शास्त्रों का सार एक तो पता ही नहीं चलता, पढ़े भी तो समझ में नहीं आता, और पढ़ने के लिए रुचि और समय किसके पास है? समय किसके पास है? प्रभुपाद के दिए हुए किताब भी पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जो सार है, है कि नहीं? तो वेद कौन पढ़ेगा जी? और पढ़ के भी सही लक्ष्य तक पहुँचेगा क्या? वेद तो ऐसा जंगल है, जंगल है, जंगल। जंगल में आदमी को छोड़ दो, उसको मालूम नहीं पड़ता किधर जा रहा हूँ, बाहर जाने का मार्ग किधर है, गुम जाता है आदमी। वैसे ही अवस्था होती है वेदों के जंगल में, अगर किसी को छोड़ दिया गुम जाता है, गलत कंक्लूजन पे आ जाता है कि शायद भगवान ये है, शायद योग की पद्धति सही, उत्तम योग की पद्धति मेरे विचार से ये है। अपने मनगढ़ंत विचार से हम किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच नहीं सकते। गुरु, साधु, शास्त्र, इसलिए हमारे संस्था को रूपानुग संस्था बोलते हैं। रूप अनुग यानी रूप गोस्वामी के हम अनुयायी हैं। रूप गोस्वामी के दिए हुए शिक्षाओं पर हमें अपनी भक्ति करनी है, मनगढ़ंत पद्धति से नहीं। तो आइए आज हम एक विषय लेते हैं भक्ति रसामृत सिंधु इस किताब से, और इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण, अध्याय 21। जो भक्ति, आप में से कितने भक्ति शास्त्री कोर्स किए हैं? कोई है? ओके। तो भक्ति कोर्स रहता है, उसमें 4 ग्रंथ हम पढ़ते हैं, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत सिंधु और ईशोपनिषद। तो उसमें भक्ति रसामृत सिंधु इस किताब जब हम पढ़ते हैं तब इसके भक्ति रसामृत ये किताब है, उसके सिर्फ 19 अध्याय तक ही पढ़ते हैं, जो वैदिक साधना भक्त से प्रेम तक की चर्चा होती है, और भाव और प्रेम की बहुत संक्षिप्त में चर्चा होती है। क्योंकि 20 अध्याय के बाद में जो भी अध्याय है उसका विषय जो है वो थोड़ा ऊंचा विषय हो जाता है, मगर भक्तों के लिए अनिवार्य है कि वो उसे पढ़े। ऐसे नहीं कि भक्ति शास्त्री 19 अध्याय तक ही है तो 19 अध्याय तक ही पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आदेश नहीं मिला है आगे पढ़ने का। नहीं, आदेश तो दिया है कि मेरी सभी किताबें पढ़िए, आदेश तो मिला है। नहीं, आदेश नहीं मिला है इसलिए हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सज़ा नहीं देगा आपको अगर भक्ति रसामृत सिंधु के 19 अध्याय के आगे अगर अध्याय पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। तो उनमें ऊंचे जो भक्ति के रस का विवरण और विचार होता है, और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की गुणों की चर्चा होती है 2-3 अध्याय में। तो आज हम तो सिर्फ उसका थोड़ा बहुत उसको टच करेंगे, और बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप पढ़ें। तो अभी 21 अध्याय 21वां भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण। तो चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप है वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी स्वरूप यानी क्या? भगवान का स्वरूप है कि नहीं? हमारा भी स्वरूप है, हमारा शाश्वत स्वरूप है आध्यात्मिक धाम में, और भगवान का भी अपने शाश्वत स्वरूप में आध्यात्मिक धाम में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में वो छोटे बच्चे के रूप में है या युवा रूप में है? कैशोर, युवा के पहले का। कृष्ण का आयु कितना है आध्यात्मिक जगत में? 15 साल
7 महीने और आधा 7 पॉइंट समथिंग 12 डेज और समथिंग डेज याद नहीं आ रहा है, तो लगभग 16 की आयु से थोड़ा कम, क्योंकि 16 के आगे युवा अवस्था प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था 5 साल तक होती है, 5 से 10 पौगंड अवस्था होती है, और 10 से 16 तक जो अवस्था होती है वो कैशोर अवस्था होती। कैशोर, कृष्ण कैसे है? हमेशा कैशोर रहते हैं, किशोर बोलते, किशोर, ओके, किशोर कृष्ण यौवन से पहले की अवस्था है, और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक कृष्ण रहते हैं, और उसी आयु को वो आबादित रखते हैं, वो बूढ़े होते नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वरूप है। स्वरूप यानी आध्यात्मिक धाम में उस रूप में है भगवान श्री कृष्ण। और राधा रानी की आयु है 14 ईयर 2 मंथ 7.5 डे। कितना? 14 वर्ष 2 महीने और 7.5 दिन। यह राधा रानी की शाश्वत आयु है। तो दोनों भी किशोर रूप में अपने शाश्वत धाम में, गोलोक वृंदावन में शाश्वत लीला करते हैं, और हमारे गौड़िया संप्रदाय के वो आराध्य दैवत है, आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्याकाप्चित उपासना व्रजपथुम वर्गे नया कल्पिता। वो हमारा आराध्य दैवत है, कैशोर आयु के कृष्ण। बाल्यावस्था के हमारे आराध्य दैवत नहीं है। किसी मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में आप छोटे कृष्ण देखते हैं, विग्रह बाल कृष्ण देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत रूप नहीं है कृष्ण का। वो भू वृंदावन में जब आ जाते तब बाल्य, पौगंड ये रूप धारण करते हैं। मगर शाश्वत धाम में बाल्य लीला है ही नहीं। बाल्य लीला यहाँ पे भू वृंदावन में आके भगवान करते हैं। हाँ, तो शाश्वत धाम में वो रूप है, इसलिए हम उस रूप में उनको, वो उनका स्वरूप है। तो यहाँ पे विषय चल रहा है स्वरूप। तो कृष्णा के 2 रूप है, याद रखिए, अन्य रूप और स्वरूप। अन्य रूप यानी कृष्ण जब ब्रह्म मोहन विमोहन लीला करते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी बछड़े बन जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे बैठ के मैं गायों को देख रहा हूँ। कितना सुंदर वातावरण है, देखिए यहाँ पर मंदिर में। पीछे सुंदर पहाड़ है, उसके तलहटी पे गाय हैं, बहुत सारे काउज, वेरी नाइस टू सी। इसको मंदिर बोलते हैं। सुंदर, बहुत अच्छा। तो गोलोक वृंदावन में हर जगह किधर भी देखो गायें दिखती है, और गायें ऐसी जिनको मुँह, जिनका डोर नहीं लगा हुआ है नाक में। यहाँ पर भी नाक में डोरी नहीं डाली है, दे आर फ्री। हाँ, ओके। तो क्या विषय चल रहा था? रूप है ना, अन्य रूप। ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान श्री कृष्ण अन्य रूप धारण करते हैं, बाल गोपाल बनते हैं, उनके ग्वाले और बछड़े। क्यों? ब्रह्मा जी ने दोनों को चुराया है, तो भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते अपने आप को। तो वो है अन्य रूप, और दूसरा है स्वरूप, उनका रूप, स्वतः खुद का रूप। तो 2 भगवान के रूप होते हैं, और आगे जाकर स्वरूप को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आवृत रूप और दूसरा है प्रकट रूप। ध्यान में रखिए, स्वरूप के भी 2 प्रकार होते हैं। आवृत यानी कवर्ड, कवर, उसको ढक दिया गया है कृष्ण के रूप को, किसी और
रूप ने उसको ढक दिया है, कृष्ण के रूप को। और दूसरा है प्रकट रूप, जैसा है वैसा, कृष्ण स्वयं। और ये जो आवृत रूप है, आवृत रूप, जैसे कि एक बार द्वारका में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर श्री का रूप धारण करते हैं द्वारका लीला में, और सबके सामने ऐसा श्री का आभूषण डाल के वो श्री, वो कृष्ण है स्वयं, और सबके सामने आती है। और उसको देखकर उद्धव जी बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, मेरा मन जो है इस श्री की तरफ अनायास से आकर्षित हो रहा है, जिस तरह से मेरा मन कृष्ण की तरफ आकर्षित होता है, ये कैसे संभव है? यानी इसका मतलब ये जो श्री है कृष्ण ही है। तो वो जो रूप है कृष्ण का, वो है आवृत रूप, आवृत रूप। और प्रकट रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण जैसे है, भरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवात कपिश। तो भगवान श्री कृष्ण ने पीले धोती पहनी है, सिरमुकुट पर मोरपीस है, बांसुरी बजा रहे हैं, और इस तरह से सुंदर स्मितहास से देखकर और सबको लुभावने। तो इस तरह से भगवान का जो रूप है, सुंदर रूप स्वरूप है, उसकी चर्चा शास्त्रों में बहुत जगह होती है। भगवान का जो स्मित हास्य है सबके दुखों के सागर को शोष लेता है। हासम हरेर अवनित अखिल लोक तृष्णा, अखिल लोक तृष्णा सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य। हासम हरेर अवनित अखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम नम अपि उदारम भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो भगवान श्री कृष्ण का स्मित हास्य इस तरह से कि सारे दुखों यानी रो रो के जो सागर बन गया है, तालाब बन गया है, मगर भगवान का वो स्मित हास्य देखकर वो सारा जो दुख है पूरा सूख जाता है, वो सागर, दुख का सागर सूख जाता है। और भगवान की भ्रूमंडल जो है वो इतनी सुहावनी है, आकर्षक है कि सबको लुभावनी है। कामदेव को भी वो आकर्षित करने वाले हैं। सम्मोहनाय रचितम निजमाययास्य, अपनी माया है, अंतरंगा शक्ति है उनकी, और उसके सामने कौन टिक पाएगा। भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो इस तरह से उनका भ्रू जो है मकरध्वज की तरह है। मकरध्वज कामदेव के बाण की तरह है, जिसके ऊपर वो नज़र डालते हैं वो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य गुण है, उनका रूप है। सौंदर्य की चर्चा भागवतम में होती है। तो वो इस तरह से भगवान के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, आवृत रूप और प्रकट रूप, कृष्णा हिमसेल्फ बेसिकली। बाद में रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस तरह से दिव्य गुणों की सूची बताते हैं कि कृष्ण में 64 गुण हैं। वो 64 गुण कौन से हैं, और ये रूप गोस्वामी कैसे, कहाँ से मिला वो ये खजाना रूप गोस्वामी को? ये मिला रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी से, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में चर्चा होती है सनातन शिक्षा में, मध्य लीला के 23वां अध्याय है, जिसमें लाइफ्स अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड है, जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कृष्ण प्रेम, इस
इसको बताते समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के गुण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण बताते हैं और बाद में फिर राधा रानी के भी 25 गुणों की चर्चा होती है। बहुत ही सुंदर अध्याय है, जस्ट नेक्टर। तो वहाँ पर जो सनातन गोस्वामी ने सुना, उन्होंने रूप गोस्वामी को बताया। रूप गोस्वामी ने क्या किया, उसी को उनके किताब में, इस भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में लिखा। तो वो स्रोत है। तो यहाँ पर 64 गुण जो है उनकी सूची हम देखेंगे एक एक करके। समय मिला तो कुछ 1-2 गुण के ऊपर चर्चा भी करेंगे जितना तक हो सके। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। नेक्टर है, अभी कान में अमृत गिरने वाला है। क्या है अमृत? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण, उनकी सूची। और 64 गुण हैं। सबसे पहले तो इन 64 में से पहले 50 गुण है ना, वो उनके अंश, जीव जो है उनमें भी अंश मात्र में होते हैं अगर वो भक्त है, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अभक्त में भी शायद ये गुण पाए जा सकते हैं थोड़े अच्छे, मगर वो क्या है, आवृत गुण है, वो आच्छादित गुण है। इसलिए हमें कभी भी भक्तों की और अभक्तों की तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या, हम भौतिक जगत में ही रहते हैं तो हम देखते हैं ना, भौतिक जगत में भी कोई अभक्त है, भक्त नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि ये जो अभक्त है वो बहुत अच्छे गुण हैं उसमें, शायद इतने अच्छे गुण हैं कि भक्त से भी अच्छा है। ये भक्त क्या झगड़ते रहते हैं, या उनमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, मगर ये देखो भक्त नहीं है, मगर क्या जेंटलमैन है। देखो, ये जो देखने की हमारी वृत्ति है, ये वृत्ति होती है जब हम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर होते हैं, क्योंकि हमें शास्त्र का सही ज्ञान नहीं है और शास्त्र चक्षु भी नहीं है, और भक्ति की दुर्लभता का ज्ञान नहीं है कि भक्ति कितनी दुर्लभ है। जब भक्ति की दुर्लभता को जानेंगे तब भक्त होने का जो दुर्लभता है उसको जानेंगे। इसलिए यद्यपि लगे कि ये भक्त में ये दोष है वो दोष है, बट सबसे गिरा हुआ भक्त इस भौतिक जगत से सबसे बड़े जेंटलमैन से भी बहुत ऊपर है। याद रखिए ये स्टेटमेंट मेरा। द बेस्ट डिवोटी, द वर्स्ट डिवोटी इज बेटर देन बेस्ट कर्मी और नॉन डिवोटी। तो ये दृष्टि से हमें भक्तों को देखना चाहिए, और ये शास्त्र की दृष्टि है, क्योंकि बहुत रेयर है, बहुत ही दुर्मिल है। आज रायचूर में कितने लोग रहते हैं, है ना, मगर उसका परसेंटेज निकाला जाए तो कितने भक्त हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने अपने परिवार का भगवान श्री कृष्ण केंद्र बिंदु बनाया है, अपने जीवन का केंद्र बिंदु गुरु की आज्ञा, प्रभुपाद की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए पूरी समर्पित हो गए हैं। ऐसे कितने भक्त हैं? बहुत बहुत रेयर रहते। हर शहर में हम देखेंगे 1% से भी ज़्यादा हमारे भक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत ही कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम यह दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। ये भागवत धर्म जो है, ये मनुष्य जन्म जो है, उस मनुष्य जन्म में आकर भागवत धर्म की शिक्षा के अनुसार चलना बहुत ही दुर्मिल है। इसलिए भक्ति को सुदुर्लभा बोला गया, सुदुर्लभा। इसलिए क्यों? क्योंकि भगवान आसानी से भक्ति को देते नहीं किसी को, इतने आसानी से नहीं देते। कोई बोलेगा मुझे धन चाहिए, सुंदर श्री चाहिए, बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, ले लो,
ले लो। भक्ति नहीं, थोड़ा रुको, परखना पड़ेगा। गुरु का रिकमेंडेशन जब मिलेगा ना, तब देखूंगा मैं। जब भक्त बोलेंगे तब देखूंगा। हम जाके कृष्ण के सामने कितना भी अपना बायोडाटा दिखाए भक्ति का, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, बाजू हट। कृष्ण वैल्यू नहीं देते। रिकमेंडेशन कहाँ से आना चाहिए? भक्तों से आना चाहिए, गुरु से आना चाहिए। उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या ओपिनियन है इस भक्ति के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। भक्ति ऐसी चीज़ है। तो रिकमेंडेशन आना चाहिए, तभी भक्ति कृष्ण प्रदान। दुर्लभा, तो बहुत दुर्लभ है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों की चर्चा होती है। आइए भगवान के उस 64 गुणों की सूची देखते हैं। पहला, सुरम्यांग। सुरम्य अंग, यानी उनकी जो दिव्य शरीर है बहुत रम्य है, बहुत सुंदर है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के शरीर का, उनकी आँखें, उनकी ईच एंड वो भगवान का एक अंग और प्रति अंग वो बेस्ट है। उसमें कुछ कमी नहीं है। तो सुरम्य अंग। दूसरा गुण, मैं एक चर्चा कर रहा था, सॉरी, 64 गुण में 50 गुण जो है जीव में भी देखे जाते हैं, मगर अंश मात्र में। उससे अधिक 5 गुण जो हैं वो शिव जी में भी दिखते हैं। शिव जी में भी दिखते हैं। तो शिव जी में कितने गुण होते हैं? 55 गुण होते हैं। वो 5 गुण जो है कभी भी जीव में नहीं होते, ब्रह्मा में भी नहीं होते। वो 5 गुण शिव जी में होते हैं, वो दिव्य गुण। और वो भी पूर्णतः नहीं होते, मगर वो जो गुण है पूर्णतः विष्णु में होते हैं, और उसके शिव जी से भी अधिक 5 गुण विष्णु में होते हैं। और वो विष्णु के 5 गुण शिव जी में भी नहीं होते और जीव में भी नहीं होते। तो वो है विष्णु। 50 गुण परिपूर्ण रूपेण विष्णु में वो गुण होते हैं। और वो भी 5 गुण जो एक्स्ट्रा होते हैं ना विष्णु में, उसमें कृष्ण के पास ऐसे गुण हैं जो विष्णु वहाँ तक नहीं पहुँचता, लिमिट। वो 5 गुणों में परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण में मिलती है। और उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण होते हैं जो विष्णु पे भी नहीं होते। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण पूर्णतया होते हैं। पूर्णतया, जैसे कि 1 लीटर का बॉटल है, ऐसे 64 बॉटल है, तो पक्का 1 लीटर भरा हुआ है 64 का 64 गुणों से कृष्ण में। और विष्णु में वो 55 जो है पक्का भरा हुआ है, मगर रिमेनिंग जो 5 है थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा कम है ही। कृष्ण से तुलना नहीं की जा सकती वो 5 गुणों में। और मगर 4 गुण ऐसे हैं वो विष्णु में नहीं, वो विष्णु का वो फील्ड ही नहीं है, वो तो वहाँ तक जाते ही नहीं। कृष्ण में वो फुल है। इसलिए भगवान जो है कृष्ण है, सबके स्रोत है। तो वो 64 गुण जो है कृष्ण की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अभी सबसे पहले 50 गुण देखेंगे, बाद में और 5 गुण ऐड करेंगे, और 5 और 4, समय लगेगा। ध्यान से सुनिए। सुरम्यांग, उनकी हर एक जो शरीर का भाग है बहुत रूपवान है, सुंदर है। सर्व संलक्षणान्वितः, सब लक्षणों से वो आभूषित है। सर्व लक्षणों से भगवान श्री कृष्ण आभूषित है। रुचिरः, भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत रुचिरः, यानी देखने में बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले। जो भी उनको देखता है ना बड़ा आनंदी हो जाता है, खुश हो जाता है। जो उनको मारने के लिए आता था ना राक्षस, कृष्ण को देख के बाद अरे बहुत सुंदर ही है बालक, और खुश होते थे, स्माइल देते थे।
पहले पूतना जब देखा, बालक को देखा तो बालक तो बहुत सुंदर है। सबको मोहित करते हैं कृष्ण, जो भी देखता है उसको मोहित हो जाता है। रुचिरा तेजसा, यानी तेजसा यानी पावरफुल बोलते हैं अंग्रेजी में, तेजस है। बाद में बलियान यानी उनमें शक्ति है, बलियान। तेजस यानी उनकी प्रभा है, शरीर से ऐसी तेज निकलता है, सबको आकर्षित करता है। इसलिए वो ब्रह्मन के भी स्रोत है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और बलियान जो है यानी बहुत शक्तिमान है भगवान श्री कृष्ण। वयसान्वितः, इसका मतलब वो हमेशा यूथ रहते हैं या कैशोर अवस्था में रहते हैं, कभी भी बूढ़े नहीं होते। वयसान्वितः, हमेशा यूथ रहते हैं। विविध अद्भुत भाषावित, यानी मल्टीलिंग्विस्टिक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, बहुत सारी भाषाओं में निपुण है, सारी भाषाएं उनको जानते हैं। जिस भी प्रदेश में जाएंगे उनकी भाषा बोलना प्रारंभ करेंगे। अभी हम 7 साल से हो गए, अभी तक कन्नड़ा नहीं बोलना आ रहा है, मगर फिर भी कृष्ण जहाँ पर भी उतरे जस्ट स्विच ऑन, स्टार्ट किया वहाँ का भाषा। वहाँ यहाँ तक कि प्राणियों के साथ भी वो बातें करते थे। कृष्ण को प्राणियों की भाषा भी आ जाती थी, चिड़ियों की भाषा आ जाती थी, पंछियों की भाषा, सबकी भाषा भगवान श्री कृष्ण को आती थी। इसलिए विविध अद्भुत भाषाविद, सत्य वाक्य, यानी वो हमेशा ट्रूथ बोलने वाले हैं, सत्य मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है, वो हमेशा सत्य बोला है। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते। कोई बोलेगा क्या बोल रहे प्रभु, कृष्ण झूठ नहीं बोलते। देखो ये यहाँ पे झूठ बोले, देखो वहाँ पे जो झूठ बोले, नहीं, वो झूठ जो है वो परम सत्य है। उनका झूठ भी क्या है, परम सत्य है। क्योंकि भक्तों के लिए करते हैं वो, भक्तों को खुश करने के लिए करते हैं, ऐसे लीला करते हैं। इसलिए सत्यवाक्य, उनकी सत्यवाक्य क्या है, शास्त्र। किससे आता है, भगवान से आता है। धर्म की व्याख्या किसने की है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की व्याख्या भगवान करते हैं, जो शास्त्र भगवान से आया है। और हम बोलते हैं कोई भी प्रमाण देना है तो क्या शास्त्र में बोला है, यही प्रमाण है, सबसे बढ़िया प्रमाण। तो सत्यवाक्य, भगवद गीता उनकी दी हुई 700 श्लोक, सत्यवाक्य। प्रियम वदह, बहुत मीठे मीठे बोलते हैं। वाव दुख, यानी उनमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, वो वाक्पटु है, वाक्पटु। वाव दुख यानी वाक्पटु, बहुत फ्लुएंट चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, उसमें वो बहुत निपुण हैं। सुपंडित्य, हाईली लर्नेड, यानी बहुत शास्त्रों को जानते हैं, सब शास्त्र उनसे आते हैं। बुद्धिमान, और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि भी है। अभी बुद्धिमान और सुपंडित में क्या फर्क है? सुपंडित यानी कंटेंट, यानी बहुत सारा उनके पास विद्या है, सब विद्या के वो स्रोत है हालात। और बुद्धिमान का शब्द क्या है? हाईली इंटेलिजेंट, यानी सत विवेक बुद्धि है उसमें, और सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि और विवेकता है उनमें, विवेकता भी है। तो इस तरह से भगवान के अधिक अनेक लीला है। रूप गोस्वामी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, हमें अभी लिस्ट जाना है, कवर नहीं होगा अगर मैं हर एक गुण को ऊपर चर्चा करते रहूँगा तो। सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ मैं। बुद्धिमान, प्रतिभान्वित, प्रतिभान्वित उसको बोलते हैं जीनियस, अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी जिनके साथ भी वो वार्तालाप करते हैं उसको प्रभावित करते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। विदग्ध, विदग्ध यानी आर्टिस्टिक,
64 कला निपुण है, 64 दिन में 64 कला में निपुण हो गए। सांदीपनी मुनि से सीखें। हाँ, और उससे परे भी जो भी कला है अगर होगी, उसके स्रोत भी कृष्ण ही है, उनसे ही सब कुछ आता है। विदग्धः आर्टिस्टिक, चतुरः, चतुर यानी इंग्लिश में बोलते कनिंग है, बहुत कपटी भी है। कपट भी करना है तो उनके जैसा कपट कोई नहीं करता। हम देखते हैं महाभारत के रणांगन में कपटों में कपट सारे और कपटी के स्रोत हैं, उनसे अगर कोई कपट करता है तो गया। दक्षः, दक्षः यानी अंग्रेजी में बोलते हैं वो बहुत एक्सपर्ट है ना। हाँ, दक्ष है, बहुत निपुण है। हाँ, कृतज्ञः, कृतज्ञः यानी जो भी उपकार उसके ऊपर हुए हैं वो कभी भूलता नहीं। कृष्ण के लिए कोई भी थोड़ा भी सेवा करता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति अपभृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं भूलता नहीं, उस सेवा को स्वीकार करता हूँ। मेरे भक्त ने थोड़ा भी बोला ना, किया कुछ भी, तो मैं उसको भूलता नहीं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो कृतज्ञ है कृष्ण, कृतज्ञ नहीं है। सुदृढ़ व्रतः, जो भी व्रत लेते हैं उसका वो पालन करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। हे कुंती पुत्र, जाओ बताओ सबको। देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल का उनको ज्ञान है, देश काल के अनुसार कैसे जज करना चाहिए, कार्य करने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए, उसमें वो निपुण हैं। शास्त्र चक्षुः, जो भी देखते हैं शास्त्र की चक्षु से देखते हैं, शास्त्र की आँखों से देखते हैं। शुचि ही, वो बहुत शुचि ही यानी बहुत क्लीन है, बहुत शुद्ध है, बहुत साफ रहते हैं। वशी यानी दूसरों को वश करने में माहिर है। स्थिर, और हमेशा स्थिर रहते, स्टेड फास्ट, अपने स्थिर, वो कभी चल विचलित नहीं होते। कृष्ण चल विचलित नहीं हुए कि कोई भी परिस्थिति में कोई भी उसको चल विचलित नहीं कर सकता। धीर है इसलिए स्थिर है। और दांतः, दांतः यानी अब इंद्रियों के ऊपर उनका पूरी तरह से निग्रह है। इंद्रियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से निग्रह है। यद्यपि अपनी तिरछी नजरों से द्वारका की उनकी रानियां हैं उनको मोहित करने का कोशिश करती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण धीर रहते थे, उनको कौन मोहित कर सकता है। ऐसी चर्चा भागवतम में आती है। पृथ्वी माता जो है ये प्रार्थना में बोलती है, कावा सहेत पुरुषोत्तमस्य, उस प्रार्थना में ये वर्णन आ जाता है कि जो रानियाँ जो है किस तरह से उनके वल्गु भाषा करती है, उनको मोहित करने का कोशिश करते हैं, मगर कृष्ण जो है धीर रहते हैं, उनसे आकर्षित नहीं होते। तो यह है दांतः एंड स्थिरः, दोनों भी हों। क्षमाशीलः, भगवान श्री कृष्ण क्या क्षमाशील है, फॉरगिविंग, दूसरों को माफ़ करते हैं और स्वीकार करते हैं। गंभीरः, बहुत गंभीर स्वभाव है, उनकी वाणी भी गंभीर है। और धृतिमानः, धृतिमान यानी दोनों होता है इसका अर्थ, बहुत शांत स्वभाव वाले हैं। और दूसरा अर्थ है वो धृति यानी बुद्धि, हमेशा बुद्धि का उपयोग करके ही निर्णय लेते हैं। धृतिमान। समः, समः यानी सबसे सम व्यवहार करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी हो, उस तरह से वो भी व्यवहार करते हैं, इसलिए सबके लिए वो सम है।
भक्ति सबके लिए है। जो भी भक्त बनेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा, चाहे वो भी रावण का भाई भी क्यों ना हो, चाहे वो नीचे शूद्र जमात की बूढ़ी श्री शबरी भी क्यों ना हो, चाहे वो फिर हाथी योनि में, प्राणी योनि में गजेंद्र भी क्यों ना हो, सबको समान रूप से वो भक्ति प्रदान करते हैं। वदान्य मीन्स बहुत उदार चरित है उनका, मैग्नेनिमस, वदान्य। धार्मिक, वो धार्मिक है, रिलीजियस। शूर यानी बहुत शूर वीर है। जरासंध की अक्षोणी, ये जो सेना आती थी, एक बार दो बार नहीं 17 बार हराया। तो बहुत शूरवीर थे भगवान श्री कृष्ण। शूर है, करुणा, बहुत करुणामय है भगवान श्री कृष्ण, महावदन्याय है। मान्य मानकृत, जो मान देने वाले हैं, यानी मान के लायक है, उनको हमेशा मान देते हैं। वन हु डिजर्विंग रिस्पेक्ट, जो मान के लायक है उनको हमेशा मान देते हैं। भीष्म है, उनको मान देंगे। युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई है, जाएंगे उनके चरण छुएंगे। कृष्ण चरण छूते थे युधिष्ठिर के, मान देते थे। तो मानकृत। दक्षिणा देने में, दक्षिणा देने में यानी दान देने में बहुत उदार थे। विनयी यानी बहुत नम्र स्वभाव के थे भगवान श्री कृष्ण। नम्रता गुण की स्रोत है, वो सारे गुण उनसे आते, तो नम्र विनयी थे। ह्रीमान यानी अगर कोई उनके सामने अगर कोई गुणगान करता है तो कृष्ण लज्जित हो जाते हैं। खासकर अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उनसे भी, और वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं तो वो इज बैशफुल, वो लज्जित हो जाते हैं। ह्रीमान, बैशफुल बोलते हैं उसको। शरण्य आगत पालकः, शरण्य आगत, जो उनके शरण में आया है, पालकः, उनको शरण देते हैं। सुखी यानी सुखी, हमेशा सुख में रहते, सुखी रहते, कोई दुख है ही नहीं उनको। जो उनके संपर्क में आता है, उनका दर्शन लेता है, वो भी सुखी हो जाता है। उसका भी दुख क्या है वो हर लेते हैं। सुखी भक्त सुहृद, अपने भक्तों के वो हमेशा सुहृद है, वेलविशर, हितचिंतक है अपने भक्तों के। प्रेम वश्यः, वो सिर्फ प्रेम से उनको वश में ला सकते हैं या उनको काबू में ला सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, सिर्फ भक्ति से उनको जीता जा सकता है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनोवाक्मनोपि ये प्रयासो अजितो जितोपि, वो अजित है, उनको भी जीता जा सकता है, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है कृष्ण को। किससे? फिर भक्ति से। प्रेम वर्षा सर्व शुभम करह, ऑल ऑस्पिशियसनेस, सर्व शुभम करह है। प्रतापी, वो बहुत प्रतापी है, प्रतापवान है। कीर्तिमान, भगवान की कीर्ति सारे ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांड में, सारे विश्व में है। रक्त लोकः, रक्त यानी आसक्त, लोकः यानी सारे लोगों को, सभी लोग जो भी उनके संपर्क में आता है उनसे आसक्त हो जाता है। ही बिकम्स लवर। जहाँ पर भी आते हैं तो फिर चाहे वो प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, सभी उनकी तरफ आकर्षित होते। रक्तलोकः साधु समाश्रयः, साधु लोगों के वह आश्रय है।
नारी गण मनोहारी, सभी जो नारियां हैं उनका मन को हरने वाले हैं। नारी नहीं, नारी नर सबको, क्योंकि पहले ही बोला है ना, रक्त लोक, सभी रक्त हो जाते हैं। सर्वाराध्य, सबसे पूजित है, सबके पूजित है, देवताओं की भी पूजित है। भीष्म भी उनको ही चुनाव करते हैं। इतने बड़े बड़े साधु आए हुए हैं राजसूय यज्ञ में, इतने सारे देवता वहाँ पर उपस्थित है, सब में किसका सिलेक्शन होता है? कृष्ण का। वही लायक है, पूजनीय है, सर्व आराध्य। समृद्धिमान यानी बहुत श्रीमंत है। वरियान सबसे श्रेष्ठ है। ईश्वर सबको नियंत्रित करने वाले हैं। ईश्वर, ईश्वर कृष्ण क्या है? परमेश्वर है। तो ये हुए 50 गुण जो अंश मात्र में जीव में भी है। और 5 गुण है, वो है सदा स्वरूप संप्राप्त, अपने स्वरूप स्थिति में हमेशा वो स्थित रहते हैं। स्वरूप स्थिति में यानी भगवत्ता जो उनका गुण है, कभी उससे अच्युत, उनका च्युत नहीं होता, वो इसलिए उसको अच्युत बोला जाता है। सर्वज्ञ, सबका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के रूप में हर अणु में है स्थित, हर प्राणी मात्र में है, सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले है, त्रिकाल यज्ञ है, नित्य नूतन, हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो नित्य नूतन, सच्चिदानंद सांद्रांग, उनका जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद का घना रूप है। सच्चिदानंद सांद्रांगं, जैसा दूध होता है, दूध को उबाल कर क्या करते हैं? गाढ़ा दूध बना जाता है। तो दूध तो है और उसको गाढ़ा कर दिया। वैसे वो सच्चिदानंद है मगर एकदम सांद्रानंद है, एकदम गाढ़ा रूप है सच्चिदानंद का। सर्व सिद्धि निषेवितः, सारे सिद्धि जो है अष्ट सिद्धि के वो दाता है, उनसे ही सब स्रोत है। और इसलिए सारे सिद्धि के वो स्रोत है, सिद्धि दिखा भी सकते हैं और दूसरों को प्रदान भी कर सकते हैं। तो ये हुए 5 गुण जो शिव जी के पास भी है, जीव के पास नहीं है, कृष्ण के पास भरपूर मात्रा में है। और 5 गुण जो शिव जी के पास में नहीं होते, विष्णु के पास होते हैं। वो क्या है 5 गुण? शांत, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। अविचिन्त्य महाशक्ति ही, यानी अचिंत शक्ति उनमें होती है। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कोटि कोटि ब्रह्मांड के उनसे आ जाते हैं, उत्पत्ति उनसे होती है, विष्णु से भी होती है। अवतारादि बीजम, सारे अवतारों के स्रोत है। विष्णु भी अवतारादि बीज में है, उनके द्वारा भगवान सारे अवतार रूप लेके यहाँ पे लीला करते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु के द्वारा सारे अवतार आते हैं, कृष्ण भी उनके माध्यम से आकर लीला करते हैं। इसका मतलब नहीं कि कृष्ण विष्णु के अवतार है, नहीं, वो अवतारी है। अवतारी अलग है, अवतार अलग है। अवतारी सारे अवतारों के स्रोत होते हैं। एतेच अंश कलापुंसो कृष्णस्तु, भगवान स्वयं। इंद्रारि व्याकुलम लोकम रुदन्ति युगे युगे, युगे युगे अनेक अवतार आते रहेंगे, मगर भगवान कौन है? सारे अवतारों के स्रोत कौन है? कृष्ण है, बाकी सब अंश अवतार है। एतेच अंश कला है, विष्णु भी। अभी हतारी गतिदायक, हतारी गतिदायक यानी जिनको वो मारते हैं ना, उनका उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा चर्चा है। देखो, विष्णु ने जिसको मारा है उसको मुक्ति नहीं मिली है। सारे असुर जिसको विष्णु ने मारा है उसको मुक्ति नहीं मिली। उदाहरण दे दो, कोई भी नहीं है, उसको पुनः जन्म लेना पड़ा। मगर जब कृष्ण किसको मारते हैं तो उसको मुक्ति पर।
मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एवं संशयः, ये भी श्लोक आ जाता है कि मुक्ति प्रदाता सिर्फ विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है, मगर वो विष्णु शब्द है कृष्ण को है, 4 हैंडेड नारायण को नहीं है। नारायण जिसका वध करते हैं उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है, उसका मुक्ति नहीं होता। जैसे कि विष्णु ने कालिया कंस नहीं, ये जो कंस था उससे पहले क्या उसका नाम था राक्षस, कालनेमी है ना, कालनेमी था। कालनेमी का वध किसने किया? विष्णु ने किया, मगर फिर से वही कालनेमी कंस के रूप में आया। कंस के रूप में आने के बाद कृष्ण ने वध किया, तब क्या हुआ? मुक्ति उसको हुई। राम आ गए, प्रभु रामचंद्र, उन्होंने रावण कुंभकर्ण का वध किया। सब उससे पहले नरसिंहदेव आ गए, उन्होंने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध किया। मुक्ति मिली? नहीं, फिर से रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। राम कुंभकर्ण में राम आए, उन्होंने उनका वध किया, मुक्ति मिली? नहीं, फिर से शिशुपाल दंतवक्र के रूप में आना पड़ा। मगर कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, क्या हुआ? मुक्ति मिली, उनके शरीर में वो लीन हो गए, उनके चरण कमल में लीन हो गए और उनको मुक्ति प्रदान की। इसलिए हतारी गतिदायक यद्यपि विष्णु के लिस्ट में आ जाता है, मगर ये विष्णु जो है कृष्ण है। आत्मा राम गुणाकर्षति, आत्मा राम को भी अपने गुणों से आकर्षण करने वाले, दिव्य गुणों से। सुत गोस्वामी ये नहीं, सुखदेव गोस्वामी पहले आत्मा राम थे। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैक्तु की भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे दिव्य गुण भगवान श्री कृष्ण की आत्मा रामों को भी आकर्षित करते हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मा राम है, कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे के ऊपर अपने सुख शांति समाधान के लिए निर्भर नहीं है, वो अपने में ही सुखी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं, मगर उनके गुणों की चर्चा कर कर सुनकर उनका रूप देखकर आत्मा राम गुण आकर्षति। और ये हुए 60 गुण। 4 गुण जो सिर्फ कृष्ण में मिलते हैं, विष्णु में भी नहीं में, वो क्या है उसकी चर्चा यहाँ पर सुखदेव चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। तो उनकी लीला जो है तो तीनों भी जगत में उनकी लीला जो है सबको आकर्षित करती है। ऐसे उनकी लीला का कल्लोल जो रहता है, जो वेव रहता है, सबको डुबा देता है, सबको आकर्षित करता है। लीला भगवान श्री कृष्ण जैसी लीला कोई भी अवतार नहीं करता। मनमोहक लीला, बाल्य लीला, नरसिंह अवतार कोई बाल्य लीला है क्या? खंबे से आए ऐसा छोटा नरसिंह आ गया क्या? छोटे नरसिंह आ गए क्या? नहीं ना, फुल फ्लेज फॉर्म उग्र नरसिंह आ गए, बाल नरसिंह नहीं आए। राम की भी बाल्य लीला आप देखो, रामायण खोलकर है ही नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ करतब नहीं दिखा है, मगर कृष्ण की बाल्य लीला देखो कितने सुंदर लीला है। सिर्फ बाल्य लीला ही नहीं, हर एक अवस्था में जो लीला की है, पौगांड लीला हो या कैशोर लीला हो, माधुर्य की पराकाष्ठा करते हैं। जब पैरेंटल वात्सल्य रस हो, उसमें फिर दामोदर लीला, उसमें पराकाष्ठा करते हैं। जब बाल्य लीला हो, उसमें पराकाष्ठा करते हैं। सबका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं सारे अवतारों का लीला करते समय। तो इसलिए उनके वो क्या है, लीला माधुरी, ये गुण है। दूसरा, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, यानी प्रेमना प्रियाधि अधिकम प्रियाधिक्यम प्रियाधिक्यम, यानी
हमेशा वो अपने प्रेमी भक्तों से घिरे हुए रहते। कृष्ण अकेले नहीं रहते, अपने प्रेमी भक्तों से घिरे हुए रहते। तो ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण में देखा जाता है। तीसरा, त्रिजगम मानसाकर्षी मुरली कलपूजितः, यह है वेणु माधुरी। वेणु की मधुर ध्वनि सुनकर सब जगत मनमोहित होता है। उनकी सुंदर ऐसी वेणु माधुरी है जो सिर्फ व्यक्ति को, मनुष्य को ही नहीं, गोपियों को और गोपों को नहीं, मगर नदी भी स्तब्ध हो जाती है, वृक्ष भी स्तब्ध हो जाते हैं, प्राणी भी स्तब्ध हो जाते हैं। अगर एक बछड़ा है अभी दूध पी रहा है तो वो उसका मुंह भी बंद हो जाता है, दूध पीना वो भूल जाता है। जब कान पे मुरली सुनाई देती है वो भूल जाता है, क्योंकि इधर जो नेक्टर जा रहा है ना, ये जो मुंह से नेक्टर जा रहा है उससे भी ज़्यादा मधुर है, तो ये भूल जाता है। तो इस तरह हो जाता है। कृष्ण की मुरली इतनी मधुर है, तो वेणु माधुर्य उसको बोलते हैं। चौथा, रूप माधुरी। भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना मधुर है कि वो सबको आकर्षित करता है। यहाँ तक कि कारणोदक्षिण विष्णु जो महाविष्णु हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित होते हैं। और हम देखते हैं 28वें अध्याय में भागवतम के दशम स्कंद में कि किस तरह से ब्राह्मण के पुत्र को चुराते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, ताकि अंततगत्वा उनको ढूंढते ढूंढते कृष्ण, नर और नारायण, कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण और अर्जुन वो वहाँ तक आ पहुँचे, ताकि मैं कृष्ण का दर्शन ले सकूँ। इसलिए कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु क्या है, एक ब्राह्मण थे, उसके पुत्र को चुराते हैं। तो ये सारे अद्भुत जो गुण हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं, इसलिए वो कृष्ण है। और कृष्ण यानी सर्व आकर्षक। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की। अगर कोई भक्त है, कोई आपके कुछ, हाँ, कृष्ण के पास नाट्य स्वरूप है, गान स्वरूप, मुरली मोहन गान स्वरूप है और नाट्य स्वरूप है। हाँ, नाट्य ना, हाँ, तो नाट्य है। यहाँ पे मैंने बताया ना, एक गुण जो है वो है विदग्ध। विदग्ध यानी वो कलाकार है, बड़े कलाकार है। तो कला यानी कौन सी? 64 कला। उसमें एक कला आ जाता है नृत्य, नाट्य कला। ये कला है, नाट्य करना एक कला है। 64 कला में एक कला आ जाती है। उसमें भगवान श्री कृष्ण निपुण थे। नृत्य तो वो तो उनको प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म मिला नृत्य करने के लिए? कालिया का फन। और कैसा नृत्य किया देखो। कालिया उसने डसने आता था, वो नेक्स्ट स्टेप लेते थे और नृत्य हो जाता था। नटराज, सही में नटराज कौन है? वो है ना। हम जब किसी जन्माष्टमी को कोई डांस, जिनको कृष्णा का डांस करना रहता है, वो आके बोलते हैं प्रभु जी वो प्लेटफॉर्म हेवी है क्या? आके हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, चेक करेगा हेवी है क्या, नहीं है तो बताएगा। उसको प्लेटफॉर्म एकदम ज़बरदस्त चाहिए, सब सेट रेडी चाहिए, म्यूज़िक बैकग्राउंड चाहिए, सब चाहिए। कृष्ण को कुछ भी रेडी नहीं था, उन्होंने किया सब। सब आकर्षित हुए। देवता भी देख रहे थे, देवता भी देखने आए थे उनका नृत्य। हरे कृष्ण। भगवान नारायण विष्णु कुछ ना कुछ वध किया है ना, तो कुछ रीजन से मोक्ष प्रदान नहीं हुआ। विष्णु से अगर कोई वध होता है तो उद्धार होता है, उसका उद्धार तो है, मगर मोक्ष नहीं, क्योंकि हतारी गतिदायक भगवान श्री कृष्ण को ही है।
इन यद्यपि वो 5 गुण लिखे हैं, मगर देखो जैसा जैसा वो 60 की तरफ जाता है ना, विष्णु का सत्ता कम कम हो जाता है। जैसे कि अभी 5 गुण में देखो, फिर से बताता हूँ वो 5 गुण। अविचिन्त्य महाशक्ति, अचिंत्य शक्ति केदार, विष्णु में भी है अचिंत्य शक्ति, कृष्ण में तो है ही। कोटि ब्रह्मांड विग्रह, कोटि कोटि ब्रह्मांड के वो विग्रह है, यानी उनसे सब कुछ कोटि ब्रह्मांड। हाँ, वो तो महाविष्णु से के रोम रोम छिद्र से भी आता है ना, विष्णु से आ जाता है, सारे ब्रह्मांड विष्णु से आते हैं, है कि नहीं। अवतारादि बीजम, अभी ये किस बात है, सारे अवतार के सोर्स कौन है, अभी क्या है, दोनों को भी अप्लाई हो जाता है। अभी ये अवतारादि बीजम, विष्णु भी है कृष्णा भी है, बाह्य दृष्टि से विष्णु है, ऐसा लगता है कि सारे अवतार उनसे आ जाए, मगर कृष्ण श्रोत अवतारी है, अवतार नहीं है। इसका प्रमाण क्या है, भागवत प्रमाण है। ओके, और आगे देखो, हतारी गतिदायक, ही बेस्ट ऑफ सैल्वेशन अपॉन इवन टू होम ही किल्स, उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं जिनको वो मारते हैं। तो ये विष्णु नहीं करते, कौन सी भी लीला देखिए, नहीं है, मगर उद्धार करते हैं, उनका उद्धार तो होता है। और ज़्यादातर क्या है, कैसे उद्धार करते हैं, जैसे कि नरसिम्हदेव ने हिरण्यकश्यप को काट डाला, है कि नहीं, उसका उद्धार हुआ कि नहीं, उद्धार तो हो गया, क्यों, मगर मेन इनका पर्पज़ क्या था, मुख्य हेतु था प्रहलाद की रक्षा करना, वो हो गया ना। फिर इसका उद्धार भी हुआ, मगर मुक्ति नहीं, उद्धार होना अलग, मुक्ति अलग। उसको क्रेडिट तो मिला, भगवान का नख गया उसके पेट में सर्वसामान्य नख नहीं था ना मगर हमें भगवान का नख नहीं चाहिए हमारा उनका पदकमल स्पर्श चाहिए, लोटस टच, नॉट दी नेल टच। हाँ, प्रहलाद महाराज नरसिंह पूछे तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि तो उनके पिताजी को, हाँ, उनका भी उद्धार कीजिए। 7 जनरेशन तो उद्धार होते कि मोक्ष होते। उद्धार हुआ ना, मगर कैसा उद्धार करना है अभी नहीं, बाद में करूँगा अभी उद्धार करूँगा तो लोग बोलेंगे अरे उसको तो नरक में भेजना था, मारना था, उसका क्यों उद्धार किया, जो भी, हाँ उसका भी उद्धार किया, बाद में होगा, मैं पोस्टपोन अभी नहीं। हाँ, यस, क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, वध करना, मर्डर करना, आयु से पहले वो मरते हैं, जो ये हाँ, वध करना और मर्डर करना, वो जो होता है वो आयु से पहले होता है, उसका आयु खत्म होता है, इसलिए उसका वध हो जाता है। हाँ, अच्छा, ओके, दिस इज कमेंट ना आपकी तरफ से, ओके। हाँ, तो जो वध होता है वो कर्म के अनुसार, जब हम यहाँ पे वध की बात चल रही है, कर रहे हैं भगवान का इंटरफेरेंस, जब भगवान इंटरफेयर करते हैं वो कर्म के परे चले जाते हैं। यहाँ पे भगवान की लीला, इसमें कर्म का फेरा नहीं रहता, वो लीला ही है, फिर वो कर्म का फेरा नहीं है उसमें उनका। ओके, तो ही हिमसेल्फ इंटरवीन्स। ओके, हरे कृष्ण। और कुछ? हम यहाँ पर ही पूर्ण विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की। तो सबसे पहले मैं फिर से आभार मानना चाहता हूँ साथी श्याम प्रभु का, खासकर और बाकी के बहुत सारे भक्त यहाँ पे
चैतन्य भट्ट रसिक शेखर, हाँ? रसशेखर। रसशेखर, हाँ, चैतन्य रस